सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से एक और बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, कई बार हमें ऐसा विचार आता है कि क्या पुराना नियम के सारे संत लोग नरक में हैं? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र भक्त याकूब वह कहता है कि मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा, और यूसुफ जो पवित्र और निर्दोष था और जिनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता था, वह अधोलोक गया है बोलकर परमेश्वर का पवित्र भक्त याकूब ने विश्वास किया। आयुब, दाऊद और कोरह के पुत्र जो सभी संत थे, उन सबों ने यह विश्वास किया कि उनका आत्मा अंत में अधोलोक में प्रवेश करेंगे। और पापियों के विषय में भी पुराना नियम स्पष्ट रूप से बताती है कि पापी नित्य अधोलोक में जाएंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि मानो पुराना नियम के संत और पापी एक ही स्थान में जाते थे, यानी अधोलोक में। क्या यही सत्य है? जी नहीं। आइए हम अधोलोक को समझते हैं। देखिए, जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 86 का 13, उस जगह पर लिखा है कि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। यहाँ पर गौर कीजिए, लिखा है अधोलोक की तह में, यानी अधोलोक के निचले स्थान में जाने से बचा लिया है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे एजकेल 26 का 20, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने सोर के विषय में कहा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहां तक कि तू फिर ना बसेगा और ना जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। और जब हम नीति वचन अध्याय 9 के 18 पद पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट लिखा है, वह यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवथारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं निचले स्थान के बारे में बताया गया है। इन सारे वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि अधोलोक का दो भाग था, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग पवित्र लोगों के विश्राम का स्थान था और निचला भाग पापियों को पीड़ा पहुंचाने का स्थान। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 20 से 26 तक के वचनों के अनुसार अधोलोक का ऊपरी हिस्सा को अब्राहम का गोद कहा जाता है और निचला हिस्सा को पापियों का दंड देने का स्थान। अधोलोक के दोनों हिस्सा के बीच में बड़ी दूरी है, कोई एक स्थान से दूसरा स्थान आ जा नहीं सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अधोलोक का दो हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा पुराना नियम के संतों का विश्राम स्थान था और निचला हिस्सा पापियों को पीड़ा पहुंचाने का स्थान। परंतु अभी विश्राम स्थान का जगह चेंज हो गया है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद संतों को प्रचार करने के लिए अधोलोक के ऊपरी हिस्सा में उतरे थे और पुराने नियम के संतों को लेकर स्वर्ग में चले गए। अभी जो संत लोग मरते हैं वे स्वर्गलोक के विश्राम स्थान में जाते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, परंतु वह स्थान वास्तविक स्वर्ग नहीं है। मेरे प्रभु, मरे हुए सारे संत लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जी उठेंगे और उस समय में जितने भी पवित्र लोग जीवन व्यतीत कर रहे होंगे वे सब जीवित ही उठा लिया जाएंगे और सब कोई महिमामय शरीर को धारण करके वास्तविक स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। परंतु पापियों के आत्मा को उसी क्लेश पाने की जगह पर पहुंचाया जाता है। वे श्वेत सिंहासन के न्याय के दिन तक क्लेश पाते रहेंगे और श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद उन्हें अनंत नरक में डाल दिया जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पुराना नियम के जितने भी संत लोग अपने विषय में कहा था कि वे अधोलोक में उतर जाएंगे, उन्होंने जो है अधोलोक का ऊपरी हिस्सा जाने का बात कही थी, जो संतों का विश्राम स्थान था, जिसे अब्राहम का गोद भी कहा जाता है, ना कि निचला हिस्सा जो पापियों का ताड़ना का स्थान है। और मरे हुए सारे संत लोग अभी परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गलोक में विश्राम स्थान में है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे।